वेलकम फ्रेंड्स। आज के जो हमारा मौजू रहेगा वो है खतूत निगारी यानी कि लेटर राइटिंग। JKSSB पटवारी उर्दू में हमने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं प्रीवियस ईयर भी, और इस साल हाल फिलहाल में कुछ दिनों में मैंने एसे लिखने का तरीका दिखाया है और कुछ एसे जो है सोशल एलिमेंट्स में मैंने आपको करके दिखाया है यहाँ पे। और आज जो करेंगे हम वो करेंगे लेटर राइटिंग, और इसका जो हमारा टाइटल रहेगा वह है कोरोना वायरस के बारे में भाईजान को खत। कोरोना के रिलेटेड हम भाईजान को खत लिखेंगे। अब देखो, खत के में जो कंटेंट रहेगा वो आपकी मर्जी होती है, बस फॉर्मेट आपको समझ में आना चाहिए कैसे लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट किया होता है यूट्यूबर्स की वजह से कि कुछ चीज़ें लेफ़्ट में लिखनी चाहती है, कुछ चीज़ें राइट में लिखनी चाहिए, मतलब बहुत कुछ लिखा जाता है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन दिखाते हैं ऐसे लिखना है। हालांकि वो कदीम उर्दू में ऐसा होता था। जदीद उर्दू में बड़े बड़े अलकाब व अल्फाज यूज़ नहीं किए जाते। सीधी ज़बान यानी कि बोलचाल की ज़बान में यूँ कहेंगे तो जैसे आपने सुना होगा कि गालिब के खुतूत आपने पढ़े होंगे, बोलचाल की ज़बान को इस्तेमाल किया गया है, और जदीद उर्दू में भी बोलचाल की ज़बान को ही इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा कि इसको क्या कहते हैं, ये उतना डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट किया होता है बहुत सारे लोगों ने कि इस चीज़ को क्या कहते हैं, एक्सट्रीम जो राइट में होते हैं इसको क्या कहते हैं, वो आपको जानने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, बस आपको लिखना आना चाहिए। देखो, एक्सट्रीम राइट में आप लिखोगे जो जिस जगह आप बैठे हो, यानी कि एग्ज़ाम हॉल में, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो तो आप एक्सट्रीम राइट में लिखोगे इम्तहान हॉल, शहर, अलिफ जीम दाल। देखो, शहर की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर है वो लिख सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हमें पहले बोला जाता था कि आप जिस जगह पे एग्ज़ाम दे रहे हो वो नहीं लिखना होता है, लेकिन आप शहर लिख सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। इम्तहान हॉल, मान लो आपका डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है, आप लिख सकते हो अनंतनाग। लोकेलिटी जिस स्कूल में दे रहे हो, जिस हायर सेकेंडरी में आपका से, वो नहीं लिखना, सीधा सीधा आप लिख सकते हो डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है। फिर तारीख, जिस तारीख को आपका एग्ज़ाम था वो लिखना है, लेकिन ये इम्तहान हाल बहुत पहले से इस्तेमाल होता आ रहा है, हेडिंग में आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ हम जिसके नाम खत लिखते हैं, ठीक है ना, हम भाईजान को लिखते हैं कोरोना वायरस के रिलेटेड। फिर ये देखो, प्यारे भाईजान, यहाँ पे बीच में लिखा है मैंने जानबूझ के, क्योंकि आपको बहुत सारे ग्रामर की किताबों और बहुत सारे आपको यूट्यूबर्स ने जो आप पढ़ा है कि ये जो है हम जिसको लेटर लिखते हैं वो बीच में लिखना होता है, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप राइट साइड में भी लिख सकते हो, लेकिन लेफ़्ट साइड में नहीं लिखना है। इस चीज़ को जिसके नाम खत लिखते हैं या तो यहाँ पे लिखेंगे या तो तारीख के नीचे थोड़ा जगह रख के यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको माइंड में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारी, मतलब आपका यूज्ड हो इसी से, काफ़ी सालों से आप ऐसे लिखते आ रहे हो तो आप ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पे और एक कन्फ्यूजन यहाँ पे मैंने देखा यूट्यूबर्स ने ये क्रिएट किया है कि यहाँ पे ऐसे करके नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना होता है, वो पुरानी उर्दू में लिखा जाता है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सीधा प्यारे भाईजान ऐसे लिखना है, इसके बाद फुल स्टॉप, ना कुछ सीरियस इन अपने कंटेंट पे आना है। अब जब आप बीच में कंटेंट पे आओगे ना, यहाँ के मालिक आप हो, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। अब मैं पढ़ के दिखाऊंगा मैंने क्या कुछ लिखा है यहाँ पे। उम्मीद है कि आप सेहतमंद होंगे और खुश रहेंगे। मैं अपनी तरफ से आपको खुशी और सेहतमंदी की दुआ करता हूँ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहिए। अब नीचे, आजकल कोरोना वायरस की सूरत हाल बहुत ख़राब है और हमें अपनी सेहत की हिफाजत के लिए ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मैं आपको ये ख़त लिख रहा हूँ ताकि आप इस ख़त को पढ़कर अपनी हिफाजत को बढ़ा सके। बराए करम आवाम की मशवरा को अपनाइए, मास्क पहने, हाथ धोए और ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकलने से बचें। किसी भी किस्म की बेज़रूरत सोशल मीडिया पर मौजूद खबरों पर यकीन न करें और सही मालूमात हासिल करें, ठीक है। आपकी हिफाजत और मोहब्बत मुझे बहुत अहम है। बराए करम अपनी सेहत का ख्याल रखें और एहतियात करें। आपकी दुआओं का इंतज़ार रहेगा। खुदा हाफिज़। आपका नाम। अब यहाँ पे फिर से जो आपका नाम है ना, यहाँ पे अपना रियल नेम, जो आपका रियल नेम है ना, वो यूज़ नहीं करना है। आपके नाम की जगह आप लिख सकते हो अलिफ जीम दाल, ठीक है ना। ये उर्दू का जैसे हम लिखते हैं ना इंग्लिश में ABC, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे अलिफ जीम दाल। थोड़ा मैं मोटा करके दिखाऊंगा यहाँ पे, जस्ट मिनट वेट कीजिएगा। यहाँ पे रहेगा
नाम की जगह अलिफ जीम और दाल, ठीक है ना, अलिफ जीम दाल। लेकिन यहाँ पे याद रहे, यहाँ पे आपका रियल नेम, आपका जो नाम है वो यूज़ नहीं करना है। होगा कुछ नहीं, एग्जामिनर के माइंड में एक गलत इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनर भी पुराने माइंडसेट का होगा जिसने उर्दू एक पैटर्न में पढ़ा होता है। तो क्योंकि वो काफ़ी एजड होते, वो हमारे जो पेपर चेक करने वाले होंगे वो किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होगा, कोई सीनियर एक्सपर्ट होगा, तो एक उसने उर्दू को एक पुराने पैटर्न के हिसाब से पढ़ा होता है, तो उसको ये पता है कि एग्ज़ाम हॉल में अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो आपको भी यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना है। इससे क्या होगा, जब यहाँ पे आपके 10 में से अगर आपके 7 नंबर आएंगे तो वो 5 ही देगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ये सब ख्याल रखिएगा। तो ये था आपका जो है लेटर राइटिंग का पैटर्न, अच्छे तरीके से देखना। ये है कोरोना वायरस के बारे में भाईजान को ख़त, यहाँ पे एक्सट्रीम राइट में, फिर से मैं आपको ये बताऊँगा, यहाँ पे एक्सट्रीम राइट में क्या है, इम्तहान हाँ लिखना है, जिस शहर में आपका इम्तहान है, और यहाँ पे तारीख, फिर यहाँ पे नीचे जिसको ख़त लिख रहे हो, फिर यहाँ पे आपका कंटेंट, यहाँ के मास्टर आप खुद होंगे, ज़्यादा खींचना नहीं है, 100 वर्ड्स तक लिखना है या 100 से ज़्यादा होंगे। फिर यहाँ पे लास्ट में खुदा हाफिज़ करके आपका नाम, खुदा हाफिज़ की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपका नाम। तो आपका नाम की जगह अपना नाम यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना। ये है पैटर्न, जो कोई भी लेटर आएगी ना आपको बस यही पैटर्न पे खत लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये दिमाग में नहीं करना है कि इस चीज़ को लेफ्ट में लिखूँ, राइट में लिखूँ, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ लिखाऊँ, गामा कहाँ लगाऊँ। ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, देखेंगे आपको उर्दू लिखना आता है नहीं आता है, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैं लेटर 2-4 लाऊंगा, उसके बाद फिर ट्रांसलेशन वाला काम करते हैं हम।